देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को एक ऐसा सत्य बताते हैं जो सरल भी है और गहरा भी। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में रहने वाला जो देही है अर्थात जो आत्मा है वह पहले कौमारम को प्राप्त होती है, बचपन आता है, फिर यौवनम आता है, जवानी आती है और फिर जरा आती है यानी बुढ़ापा आता है। यह सब होता रहता है और तुम इस पर कभी नहीं रोए क्योंकि तुम जानते हो कि यह तो स्वाभाविक क्रम है। तो फिर हे अर्जुन, जब मृत्यु के पश्चात देहांतर प्राप्ति होती है, जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, तो इसमें शोक का क्या कारण है? यह भी उतना ही स्वाभाविक है जितना बचपन के बाद जवानी का आना। सोचो, जब तुम बालक थे तब भी तुम्हारे भीतर मैं था, जब तुम युवा हुए तब भी मैं वही रहा, जब वृद्धावस्था आती है तब भी वह मैं नहीं बदलता, देह बदलती रही, देह ही नहीं बदला। यानी आत्मा और शरीर का भेद है। देह नाशवान है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धीर है, जो स्थिर बुद्धि है, जो विवेकवान है, वह इस सत्य को जानकर न मुह्यति, वह शोकग्रस्त नहीं होता, वह मोहग्रस्त नहीं होता, वह शोक में नहीं डूबता। धीर वह है जो जानता है शोक किसके लिए करे और किसके लिए नहीं। जो नित्य है उसे कोई मार नहीं सकता और जो अनित्य है वह तो वैसे भी जाने वाला था। तो शोक किस बात का? हम देह को देखते हैं, देही को भूल जाते हैं, यानी आत्मा को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धीर बनो, सत्य को देखो। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह केवल देहांतर करती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है, क्या बचपन से बुढ़ापे की यात्रा और मृत्यु के बाद देहांतर, ये दोनों सच में एक जैसी चीजें हैं? ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है। बचपन से बुढ़ापे तक एक सतत अनुभव है, स्मृति है, चेतना है, एक धागा है जो जोड़ता है। तुम्हें याद है कि तुम बच्चे थे, वह मैं टूटा नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद देहांतर में वह धागा दिखता नहीं। पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती, चेतना की कोई निरंतरता अनुभव नहीं होती। कृष्ण यहाँ एक दार्शनिक छलांग लगाते हैं और यहीं पर विज्ञान रुक जाता है। आत्मा को अब तक किसी यंत्र ने नहीं पकड़ा। मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है यह अभी अज्ञात है। लेकिन क्या विज्ञान ने पुनर्जन्म को गलत साबित किया है? नहीं, वह वहां तक पहुंची ही नहीं है। और यहीं पर गीता और विज्ञान का असली भेद समझ आता है। विज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मान लो एक माँ है और उसका बच्चा नहीं है। विज्ञान आएगा और बताएगा, शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, हृदय बंद हो गया, कोशिकाएं नष्ट हो गई, मृत्यु हो गई। यह सब सही है, यह सब सिद्ध है, विज्ञान ने बता दिया कैसे हुआ। लेकिन वह माँ रो रही है, वह पूछ रही है, क्यों मेरे ही बच्चे के साथ, क्यों इस दुनिया में आया ही क्यों था? मृत्यु के बाद वह कहाँ गया? क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया? क्या मैं उससे फिर कभी मिलूंगी? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। कोई भी यंत्र, कोई भी प्रयोगशाला इन प्रश्नों को नहीं छू सकती। यहाँ विज्ञान चुप हो जाता है और यही दर्शन बोलता है, गीता बोलती है, कृष्ण बोलते हैं। विज्ञान बाहर देखता है, यंत्र से, प्रयोग से, प्रमाण से। दर्शन भीतर देखता है, चेतना से, अनुभव से, बोध से। दोनों सत्य हैं, दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों अलग अलग द्वार हैं। जैसे एक ही घर की दो खिड़कियां हो, एक से बगीचा दिखता है, एक से आकाश। दोनों खिड़कियां सच्ची हैं, लेकिन बगीचे वाली खिड़की से आकाश नहीं दिखेगा और आकाश वाली खिड़की से फूल नहीं दिखेंगे। दोनों को मिलाकर ही पूरा घर समझ आता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रयोगशाला में प्रमाण नहीं दे रहे, वे उसे एक दृष्टि दे रहे हैं, एक ऐसा नजरिया जिससे वह भय और शोक से मुक्त हो सके। तो बचपन से बुढ़ापे की यात्रा और मृत्यु के बाद देहांतर एक जैसी चीजें नहीं है, यह सच है। लेकिन कृष्ण का यह तर्क इसलिए नहीं दिया गया कि इसे वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाए। यह इसलिए दिया गया क्योंकि जो मनुष्य देह को ही सब कुछ मान लेता है, उसे पहले यह दिखाना जरूरी है कि तुम स्वयं अपने जीवन में देखो, देह बदलती रही पर तू वही रहा। यह अनुभव तेरे भीतर है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो धीर है, जो इस सत्य को भीतर से अनुभव कर लेता है, वह न मुह्यति, वह मोहित नहीं होता, क्योंकि उसने देह और देही यानी आत्मा का भेद केवल पढ़ा नहीं है, जिया है। यही इस श्लोक का सार है। देह बदलती है, आत्मा नहीं। जो धीर है वह जानता है
और जो जानता है वह कभी मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत, आगमापायो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ठीक है आत्मा अमर है, लेकिन यह जो दुख है, यह जो पीड़ा है, यह तो वास्तविक लगती है, इसे कैसे सहें, इसका क्या करें? और कृष्ण इस श्लोक में ठीक इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो मात्रा स्पर्शा है अर्थात इंद्रियों के विषयों का स्पर्श है, यही शीत और उष्ण देता है, सुख और दुख देता है। जब ठंड लगती है तो कष्ट होता है, जब गर्मी लगती है तो कष्ट होता है, जब प्रिय मिलता है तो सुख होता है, जब प्रिय बिछड़ता है तो दुख होता है। यह सब मात्रा स्पर्श है, यानी इंद्रियों का संसार से स्पर्श है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आगमापायिनः है, अर्थात ये आते हैं और जाते हैं। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, ठंड आती है चली जाती है, कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है और इसलिए ये अनित्य है, नाशवान है, क्षणिक है। सोचो, जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख आया था, क्या वह आज भी उतना ही तीव्र है? नहीं, वह भी आगमापायिनः था। और जो सबसे बड़ा सुख आया था, क्या वह टिका? नहीं, वह भी चला गया। यह अनित्यता केवल दर्शन की बात नहीं, यह तुम्हारा स्वयं का अनुभव है। तो फिर कृष्ण कहते हैं, हे भारत, इन्हें तितिक्षस्व, सहन करो। यहाँ तितिक्षा का अर्थ है समझकर सहना, यह जानते हुए सहना कि यह जाएगा, यह टिकेगा नहीं। यह धैर्य नहीं, यह विवेक है। और यहीं पर इस श्लोक की गहराई खुलती है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि दुख होगा ही नहीं, वे यह भी नहीं कह रहे कि तुम पत्थर बन जाओ। वे कह रहे हैं दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश नहीं बदलता, वैसे ही देही अर्थात आत्मा इन सुख दुखों से परे है। मात्रा स्पर्श देह को छूते हैं, देही को नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, जो तितिक्षा को साध लेता है, वही सच्चा धीर है।